हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी लोग खुश एवं स्वस्थ होंगे। आइए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए अस्तर की ब्लाउज में बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग एवं स्टिचिंग का वीडियो लेकर आई हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें क्या करना है, अस्तर को धोकर प्रेस कर लेना है। उसके बाद इस तरह से अस्तर को फोल्ड वाली साइड को अपनी साइड में रखेंगे और उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। सबसे पहले हमें बैक साइड के पर्दे को निकालना है। तो जितनी तैयार लेंथ है, जैसे 14 इंच तैयार लेंथ है, उसमें 2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, 16 इंच पर मार्क करेंगे। उसके बाद शोल्डर की मार्किंग करेंगे। शोल्डर के लिए हमें लेना है 6 इंच में 1-2 पॉइंट कम। उसके बाद आर्म होल के लिए 6 इंच लेंगे और इस तरह से मार्किंग करने के बाद फिर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो पहले तैयार चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तैयार चेस्ट है 20 इंच, उसका हाफ हमें 10 इंच लेना है, तो 10 इंच पर मार्किंग करेंगे। कमर की तैयार लेंथ है फ्रेंड्स 35 इंच, उसका हमें चौथाई लेना है, तो उसके लिए हमें 9 इंच से 1-2 पॉइंट कम लेना है, 1 इंच प्लेटों के लिए। उसके बाद इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला देंगे। फिर सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, तो जो लूजिंग के लिए हमें लेना है उसमें 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच दोनों साइडों से मार्क करके फिर इन दोनों पॉइंटों को इस तरह से मिला देंगे। अब कॉर्नर में हमें 1 इंच पर इस तरह से मार्किंग करनी है। फिर इस साइड से हमें डबल फोल्ड करके सेंटर में मार्किंग करनी है और इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर आर्म होल की शेप देंगे। इस तरह से आर्म होल की शेप दे देंगे। उसके बाद बैक साइड के गले की मार्किंग करेंगे। तो लेंथ जितनी तैयार लेंथ है उससे हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। लेंथ ली है मैंने फ्रेंड्स 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच और विड्थ ली है ऊपर की साइड में 2.5 इंच यानी कि 2.5 इंच और नीचे की साइड में 3 इंच यानी कि 3 इंच। अब इसकी गोलाई में शेप देंगे। उसके बाद हाफ इंच शोल्डर को डाउन करते हुए मार्क करेंगे, क्योंकि शोल्डर ढले हुए होते हैं फ्रेंड्स, तो जब ढलान में इस तरह से हम मार्किंग करते हैं तो फिटिंग इसकी अच्छी आती है। अब इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद फिर हमें आगे वाली पर्दे की कटिंग करनी है। आगे वाले पर्दों में बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करनी है फ्रेंड्स। तो आगे के पर्दे हमें बेल्ट के कट करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कि आगे के पर्दे की हमें किस तरह से कटिंग करनी है। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका बताऊंगी फ्रेंड्स। हर कोई बहुत ही आसानी से ब्लाउज की इस तरह से कटिंग कर सकता है और किसी भी साइज की ब्लाउज हो, हर साइज की ब्लाउज की कटिंग इस ट्रिक से कर सकता है। तो इस पर्दे को हम पहले बैक साइड के पर्दे को कट करके अलग कर देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, ओपन वाली साइड को अपनी तरफ रखना है। उसके बाद बैक साइड वाले पर्दे को इसके ऊपर रखेंगे। फिर सबसे पहले हम आगे वाले गले की मार्किंग कर लेंगे। आगे गले की लेंथ लेनी है हमें 6 इंच। उसके बाद इसकी गोलाई में शेप देंगे। फिर जितना भी ये चारों साइड में इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। बिल्कुल बराबर बराबर हमें मार्किंग करनी है। इन दोनों साइडों से तो हमें बराबर करनी है, लेकिन इस साइड में हमें हाफ इंच ज़्यादा लेना है, क्योंकि प्लेटें डालते हैं फ्रेंड्स तो कपड़ा छोटा होता है, इसलिए हाफ इंच हमें इस साइड से ज़्यादा लेना है। अब ये बिल्कुल सादा ब्लाउज की परफेक्ट मार्किंग हो गई। इसमें से हमें बेल्ट की पट्टी किस तरह से कट करनी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले हम आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल की कटिंग के लिए 1 इंच पर मार्किंग करेंगे। इसकी गोलाई में इस तरह से शेप दे देंगे और उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, ऊपर की साइड से इस तरह से 12.5 इंच पर मार्किंग करनी है, क्योंकि 12.5 इंच पर कप साइज होता है। हाफ इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे, तो इस तरह से हम 30 इंच पर मार्किंग करेंगे यानी कि 13 इंच पर। अब एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जो हमने लाइन खींची है उस लाइन पहले हमें इस साइड से भी सीधा करना है, तो इस साइड से भी हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, इस जो हमने लाइन नीचे वाली खींची थी उस लाइन पर इस तरह से 1 इंच पर मार्क करेंगे और इस साइड से जो हम
3.5 इंच पर प्लेट डालते हैं, टक्स डालते हैं, उस पर मार्किंग करके इस तरह से शेप देंगे। हल्की सी गोलाई करते हुए हम इसकी शेप देंगे। अब हमें क्या करना है फ्रेंड्स, नीचे वाली ये देखिए 3 इंच की पट्टी बची, तो इसमें से हम 1/2 इंच इस साइड में भी बढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों पट्टी को हम जब पट्टी को आगे वाले पर्दे में स्टिच करेंगे तो दोनों साइडों से सिलाई जाएगी, इसलिए 1/2 इंच हमने नीचे की साइड से बढ़ाया और 1/2 इंच ऊपर की साइड से। अब इस दोनों पट्टियों की इस तरह से बहुत ही परफेक्ट मार्किंग हो गई। अब इसे हम कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तरीका है बहुत ही आसान पट्टी वाली ब्लाउज की कटिंग करने का। इस ब्लाउज की बहुत ही अच्छी फिटिंग आती है फ्रेंड्स। सिर्फ इसमें नीचे की साइड में हमें जो 3.5 इंच पर मैंने मार्किंग की थी, उससे हमें 2.5 इंच पर एक छोटी सी प्लेट डालनी होती है और बाकी की सारी प्लेटें उतनी ही पड़ेंगी जितनी हम डालते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इसकी स्टिचिंग का नहीं पता हो, तो उसकी अगर आपको स्टिचिंग सीखनी है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताएं, एक वीडियो में उसका भी डाल दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें स्लीव्स को कट करना है। तो स्लीव्स के लिए जितना आपको स्लीव्स की लेंथ लेनी है उतनी मार्किंग करके 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेना है, क्योंकि ये अस्तर वाला ब्लाउज है तो हमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन के लिए चाहिए। अब इस साइड से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे और फोल्ड वाली साइड से 2 इंच पर। उसके बाद इस 2 इंच से इस तरह से गोलाई में शेप देते हुए आर्म होल की शेप देंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। इसकी कटिंग करने के बाद फिर हमें 1 इंच पर आगे के 2 पर्दों में इसमें कटिंग करनी है, क्योंकि आगे की साइड में ही कटिंग करनी होती है। तो पहले कपड़े उठाकर ध्यान से देख लें कि ये 2 ही पर्दे हैं। उसके बाद जो साड़ी का पीस है उस पीस पर हम बैक साइड के पर्दे को रखकर कट कर लेंगे। इसे कट करने के बाद फिर आगे वाली दोनों पर्दों को जो दोनों 2 भागों में कट किए हैं हमने, उसे भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान और सिंपल तरीका है पट्टी की ब्लाउज बनाने का, या फिर बेल्ट कहें आप, या फिर योक पट्टी कहें, तो ये बहुत ही आसान तरीका है। इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आती है फ्रेंड्स। अब हम इस तरह से दोनों पर्दे को और पट्टी को रखेंगे और इसे भी कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये आप चाहें तो इसे डबल पट्टी में भी कट करें। डबल पट्टी की भी फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। उसका भी मैं आपको किसी दिन वीडियो डालूंगी और वो आपको बताऊंगी कि डबल पट्टी की ब्लाउज किस तरह से कट की जाती है। तो ये आइडिया है फ्रेंड्स, इस तरह से पट्टी वाली ब्लाउज का या बेल्ट वाली ब्लाउज की कटिंग करने का। अब देखिए, ये स्लीव्स में साड़ी वाले पीस में तो स्लीव्स का कपड़ा ज़्यादा है लेकिन अस्तर वाला कम है, तो इसे हम किस तरह से कटिंग करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी फ्रेंड्स। देखिए, हमें बैक साइड से मिलाकर कपड़े को रख के कटिंग कर लेनी है। उसके बाद ये आगे वाली साइड में हमें जो बचा हुआ साइड का अस्तर होता है उसे रख के कटिंग करनी है। तो आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।